हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको आइसोमेट्रिक ऑटोकैड के अंदर टेबल और चेयर बताना सिखाऊंगा और कंप्लीट आपको सेटिंग्स बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग ऑटोकैड के अंदर कोई भी आइसोमेट्रिक डिजाइन बनाने के लिए सेटिंग्स करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है आइसोमेट्रिक डिजाइन बनाने के लिए, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो आइसोमेट्रिक ऑटोकैड जानना और उसके अंदर डिजाइन करना तो आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे हम लोग आइसोमेट्रिक ऑटोकैड में काम कर सकते हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। यस फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ आप देख रहे होंगे एक टेबल लगा हुआ है और बोथ साइड सिंगल सिंगल चेयर्स लगे हुए हैं, राइट। तो इसको हम लोग ऑटोकैड के अंदर बनाने वाले हैं, वो भी आइसोमेट्रिक में। इसको 3D ऑटोकैड में भी मैं बता दूंगा बाद में, बट अभी जो बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आइसोमेट्रिक में। पहले आप आइसोमेट्रिक में देख लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका 3D भी देख लेंगे ऑटोकैड के अंदर कि 3D ऑटोकैड में हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? ऑटोकैड पर, क्योंकि हम ऑटोकैड पर ही काम करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं ऑटोकैड पर। ऑटोकैड पर आने के बाद यहाँ जो डिफॉल्ट इंटरफेस होता है वो 2D का इंटरफेस होता है। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, इसके इंटरफेस को चेंज करना होगा। इंटरफेस चेंज करने से पहले ना हम क्या करने वाले हैं, ये जो इमेज है इस इमेज को हम उठा करके अपने ऑटोकैड के स्क्रीन पर रख देंगे, जिससे मुझे बार बार अलग विंडो में ना जाना पड़े डिजाइन को देखने के लिए, क्योंकि इसकी कोई भी पैरामीटर्स गिवन नहीं है और हम खुद से ही पैरामीटर लेकर के इसको बनाने वाले हैं। तो बार बार विंडो को चेंज हमें ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऑटोकैड पर जाएंगे और यहाँ कर देंगे कंट्रोल V से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसकी लोकेशन बतानी होगी कि किस लोकेशन पर रखना है और क्या साइज में रखना है। तो हम बोल देते हैं मुझे यहां से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, ठीक है, इधर से कुछ ऐसा, देन बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा देखिए क्या हो गया, ये ऑटोकैड के स्क्रीन पर आपका आ गया। देन अब हम इसके इंटरफेस को चेंज करेंगे। ऑटोकैड के इंटरफेस को चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि जो डिफॉल्ट इंटरफेस है वो 2D का है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम 2D का काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आइसोमेट्रिक में बनानी है ड्राइंग्स, तो आइसोमेट्रिक के लिए आइसोमेट्रिक का इंटरफेस चेंज करना होता है हमें। उसकी सेटिंग्स कैसे होती है, उसके लिए आपको कमांड देना होगा DS एंटर। DS एंटर करने के बाद ग्रिड स्नैप एंड ग्रिड के अंदर एक ग्रिड स्नैप होता है और ग्रिड स्नैप के अंदर जो डिफॉल्ट होता है वो होता है रेक्टेंगुलर स्नैप। आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक स्नैप को सेलेक्ट करना है, देन ओके कर देंगे। देखिए ओके करते ही आपको कुछ चेंजेस दिखा होगा। क्या चेंजेस, ये जो ग्रिड का ओरिएंटेशन है ये चेंज हो गया, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना होता है, आपको F8 से ऑर्थो मोड को ऑन करना होता है, या फिर ऑर्थो मोड का ऑप्शन नीचे भी गिवन है, इसको भी हम लोग क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें हमें प्लेन भी चेंज करना पड़ता है। प्लेन पे जब अलग अलग प्लेन पे काम करते हैं उसके लिए हमें F5 यूज करना होता है। F5 प्रेस किया, देन टॉप आ गया, अगेन F5 प्रेस करेंगे, राइट आ जाएगा, अगेन F5 लेफ्ट। इस तरह से क्या होगा, आपका जितने बार भी आप F5 प्रेस करोगे इस तरह से आपका प्लेन चेंज हो जाएगा। डिटेल आइसोमेट्रिक का मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप एक बार उसे वॉच आउट कीजिए, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स में आइसोमेट्रिक बता रखा है, जिससे आप देखोगे तो ज्यादा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आइसोमेट्रिक के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ आने के बाद अब सबसे पहला क्या करना है, हमें इस चेयर को बनानी है, ठीक है। ये जो सामने चेयर दिख रही है ना, इस चेयर को हमें बनानी है। तो इस चेयर को बनाने के लिए हमारे पास कोई डायमेंशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसमें चेयर भी बनानी है, टेबल भी, देन ये भी चेयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चेयर से। इस चेयर में देखोगे या फिर किसी में भी कोई डायमेंशन गिवन नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग एज अ नॉर्मल कोई भी डायमेंशन लेकर के डिजाइन करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें सिलेक्शन करना होगा किस फेस से बनाना स्टार्ट करें। एक फेस इधर से अगर आप देखोगे तो ये जो फेस है इसको हम लोग राइट प्लेन में कंसीडर करेंगे, राइट फेस कंसीडर करेंगे। इधर जो है ये फेस, इस फेस को हम लोग लेफ्ट में कंसीडर करेंगे और ऊपर से आपका टॉप, ठीक है। यही 3 प्लेन आपका आइसोमेट्रिक ऑटोकैड में होता भी है। तो जब अगर हमारे पास 3 प्लेन है तो हमारे क्या कंसीडर करना है, किस प्लेन से हम बनाना स्टार्ट करें जो हमारा इजीली बन पाए। तो हम करने क्या जा रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट प्लेन है ना, लेफ्ट प्लेन से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट प्लेन में बनाने के लिए आपको F5 से लेफ्ट प्लेन पहले पिक करना होगा। F5 प्रेस किए वंस ओनली और ये आपका आइसो प्लेन लेफ्ट आ गया। देन अब क्या करेंगे, लाइन लेंगे हम लोग L एंटर,
देन स्टार्ट कहाँ से करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके इधर से स्टार्ट कर दे ताकि आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाए जिसमें आपको टेबल और एक और चेयर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दें हम। देन स्टार्ट पॉइंट हम बोल दिए कुछ यहाँ। ठीक है, देन इसकी हाइट क्या रखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग हाइट रख लेंगे। हम बोल देते हैं ये 250 की मेरी रहने वाली है। ठीक है, 250 इंटर, देन इस डायरेक्शन में क्या वैल्यू हो जाएगी, हम इसकी वैल्यू चाहते हैं 300 इंटर, अगेन नीचे की डायरेक्शन में 250 इंटर। ठीक है, देन इसकी विड्थ क्या रखना चाहते हैं, लेग्स की विड्थ हम चाहते हैं 30 रखना, तो 30 इंटर। देन ऊपर की तरफ जो ये वाली विड्थ है, इसकी ये विड्थ हम कितना रखना चाहते हैं, 30 या 40 अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ 40 रख रहे हैं, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि वो सिटिंग एरिया है, तो सिटिंग एरिया में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होगा, तो 10 mm हम इसको बढ़ा करके ले रहे हैं। यानी ये अभी वैल्यू हो जाएगी 210 इंटर, क्योंकि ओवरऑल ये जो पीछे वाली लाइन थी ये हमने 250 का बनाया था और हम उसकी विड्थ बोल रहे हैं 40, दैट मीन्स 210। अगेन इस डायरेक्शन में ये कंप्लीट 300 था, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 300 था और लेग की विड्थ हम बोल रहे हैं 30, यानी 2 टाइम्स 30 माइनस कर देंगे कितने में, 300 में, दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगा 240 की। देन इंटर, देन नीचे की तरफ अगेन वैल्यू 210 इंटर, अगेन इस डायरेक्शन में वैल्यू 30 इंटर, देन स्केप। ठीक है, देन इसके बाद अब देखोगे ये हमारा सामने का फेस तो बना, लेकिन ये जो टॉप पे ऊपर की तरफ जो जा रहा है ना, इसको हम लोग बनाना चाहते हैं, जो बैक रेस्ट वाला एरिया है। ठीक है, तो बैक रेस्ट के लिए हम क्या चाहते हैं, क्या डिस्टेंस रखना चाहते हैं, जस्ट अब बॉटम टू टॉप डिस्टेंस कंसीडर कर लो 600 की। तो जब हम ये 250 के बना चुके हैं तो इसके ऊपर हमें कितना और ले जाना होगा, 350 है ना। तो अगेन हम लोग लाइन लेंगे एल इंटर, देन स्टार्ट पॉइंट हम बता देंगे इस पोजीशन पर, ऊपर की तरफ वैल्यू क्या बोल देंगे 350 इंटर, देन अगेन इस डायरेक्शन में वैल्यू 30 इंटर, नीचे की तरफ अगेन वैल्यू 350 इंटर, देन एस्केप। ठीक है, देन एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ इसको कर देंगे ट्रिम, जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, टी आर इंटर, देन ये ट्रिम, देन एस्केप, ऐसा कुछ। देन अब क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ कॉपी करेंगे जिससे कि हमारा ये पीछे वाला लेग्स भी इजिली बन जाएगा है ना। कॉपी कमांड यूज करेंगे यहाँ हम लोग, तो कॉपी कितने के डिस्टेंस पे करें, यानी इस चेयर की विड्थ क्या रखना चाहते हो आप, हम चाहते हैं इसकी विड्थ अप्रोक्स 280 ले लेते हैं जस्ट। ठीक है, तो उसके लिए अगेन कॉपी कमांड देंगे CO एंटर, देन सेलेक्ट किसको किसको करेंगे, इन दोनों लाइन को, और एक ये छोटा सा लाइन इधर भी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, बेस पॉइंट बताएंगे कोई सा भी कॉर्नर, देन मुझे पीछे की तरफ ले जाना है तो क्या करेंगे F5 प्रेस कर देंगे एक बार, देन आपका प्लेन चेंज हो गया टॉप पर और ये पीछे की तरफ जाने लगा, कितने का डिस्टेंस, मैंने बोला 280 इंटर, देन एस्केप। अब क्या करना है, ऊपर वाले ना दोनों इस कॉर्नर्स को मैच कर दो लाइन के हेल्प से, एल इंटर, देन स्टार्ट पॉइंट यहाँ बताएंगे और इसको कहाँ ले जाकर मैच कराएंगे, इस पोजीशन पर, देन एस्केप, अगेन लाइन, अगेन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मैच कर देंगे, देन एस्केप। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा बना। देन अब क्या करिए आप कि ये जो सामने जो बना हुआ ना राइट में, इस राइट वाले को भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस राइट प्लेन को बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, ये भी आपका 30 की ही विड्थ होगी है ना, क्योंकि हमने क्या बोला 30 की थिकनेस रखने वाले, यानी इसकी लेग्स की जो साइज होगी 30x30 होने वाली है। तो हम लोग इसके लिए राइट प्लेन पिक करना होगा, बैक साइड इधर से जो दिख रहा है फेस, राइट फेस जो दिख रहा है, इसमें बनाने के लिए हमें F5 से राइट प्लेन कंसीडर करना होगा। F5 प्रेस कीजिए, राइट में आ गया, लाइन लेंगे एल इंटर, देन स्टार्ट पॉइंट हम बता देंगे इस एंड पॉइंट पर, देन इस डायरेक्शन में वैल्यू 30 इंटर। ठीक है, देन अगेन ये ऊपर की तरफ कितना जाएगा, जितना हमारा ये गया था है ना, तो ये हमारा कितना गया था 210 इंटर। ठीक है, देन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमारा 280 का डिस्टेंस है, 280 माइनस 60, दैट मीन्स 220 इंटर, देन नीचे की तरफ अगेन 210 इंटर, इस डायरेक्शन में 30 इंटर, देन एस्केप। ठीक है, ऐसा। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे, कितने का डिस्टेंस पर, 40 के डिस्टेंस पर, क्योंकि ये भी 40 है, इसी के लेवल में हमको इसकी बैक वाली भी लेकर के जानी होगी है ना, ये वाली लाइन। तो इसके लिए हम इसी को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, कमांड दे देंगे CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट हम बता देंगे, ये बेस पॉइंट हो गया, ऊपर की तरफ वैल्यू 40 इंटर, देन एस्केप। ठीक है, ऐसा। अभी क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ देखिएगा ना, छोटा सा पोजीशन बन रहा और यहाँ पीछे ना इसके बैक में भी एक कुशन बना हुआ और ये सिटिंग
एरिया में भी कुशन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो कुशन लगा हुआ है, तो कुशन अगर बीच में अगर सपोर्ट ना दें तो ये पूरा का पूरा बाहर निकलने का चांसेस होगा, इसलिए एक बीच में सपोर्ट बना हुआ है और इस सपोर्ट के बीच में यहाँ देखोगे आप तो यहाँ कुछ गैप आ रही है ना। तो ये गैप कितना कंसिडर करना है अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए लाइन ले लेंगे हम लोग एल इंटर, और इसको हम जस्ट कंसिडर करना चाहते हैं, सपोज 115 कंसिडर कर लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, वैल्यू 115 इंटर। देन इस डायरेक्शन में कितना रख लेंगे हम लोग, ये लाइन की जो लेंथ थी कितनी थी 220, वैल्यू 220 इंटर। देन नीचे की तरफ अगेन वैल्यू बोल देंगे 115 इंटर, देन इसके ये देखिए ऐसा कुछ, ठीक है। देन इसकी जो सपोर्ट है इसकी विड्थ क्या रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम चाहते हैं इसकी विड्थ हम 30 या 40 कुछ भी रख लें, 30-40 आप रख सकते हैं। जस्ट हम चाहते हैं 30, तो इसके लिए कॉपी कमांड यूज करेंगे, CO इंटर। किसको कॉपी करेंगे, इसको इंटर करेंगे, बेस पॉइंट एक बताएंगे, बोल दिए ये बेस पॉइंट ऊपर की तरफ, वैल्यू कितना 30 इंटर, देन एस्केप, ठीक है। देन ऊपर से भी इसको हम 30 रखना चाहते हैं तो इसको भी कॉपी कर लेंगे, CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट हम ये बता दिए, नीचे की तरफ कितने का डिस्टेंस 30 इंटर, देन एस्केप, ठीक है। उसके बाद हम लोग लाइन लेंगे एल इंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, इसके ऊपर लेके चले जाएंगे, देन इंटर, अगेन इंटर करेंगे, दोबारा से कमांड में आ जाएंगे लाइन का, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ये आप यहाँ जा करके रख दो, देन एस्केप। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे, TR इंटर। कौन कौन सा पार्ट ट्रिम हो जाएगा आपका, ये दोनों ट्रिम हो जाएगा, सिमिलरली इधर से आपका ये दोनों ट्रिम हो जाएगा, ठीक है, देन एस्केप। अभी आप देखोगे कि इधर से क्या है आपका जो फ्रेम है, ये आपका ना फ्रेम दिख रहा है ना, ये फ्रेम किस पे बन जाएगा आपका, टॉप प्लेन पर, पीछे की तरफ फ्रेम का एरिया दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लाइन लेंगे एल इंटर, ठीक है। देन टॉप प्लेन कर लेंगे, F5 से F5 प्लेस कीजिए, लेफ्ट टॉप, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में वैल्यू 30 इंटर, देन इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करके रख देंगे हम थोड़ा सा लाइन, देन एस्केप। देन सिमिलरली ये देखिए ये आपका लेफ्ट में तो बन चुका है लेकिन राइट में आपका नहीं बना हुआ है, तो राइट में बनाने के लिए हम लोग F5 से राइट प्लेन ले लेंगे, लाइन यूज करेंगे एल इंटर, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, वैल्यू 30 इंटर, देन ऊपर की तरफ अगेन एक्सटेंड करके रख देंगे, देन एस्केप, ठीक है। अगेन इधर भी आप देखोगे तो आपका लेफ्ट नहीं बना हुआ, तो F5 प्रेस कीजिए, लेफ्ट में अगेन लाइन लेंगे एल इंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, वैल्यू 30 इंटर, और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके रख देंगे, देन एस्केप, ठीक है ऐसा। अभी एक लाइन यहाँ से हमें ज्वाइन करना होगा, एल इंटर कहाँ से, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, ठीक है, देन एस्केप, क्लियर, इस तरह से। अभी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करेंगे, ट्रिम करने के लिए कमांड हो जाएगा TR इंटर, देन कौन कौन सा लाइन आपका ट्रिम होने वाला है, ये ट्रिम होने वाला है, इधर से आपका ये ट्रिम हो जाएगा, इधर से आपका ये ट्रिम, इस तरह से ये आपका बना। देन अभी इसके लिए हमें और क्या करना है, ये देखोगे तो ये जो आपका चेयर है ना, चेयर से थोड़ा सा दिख रहा है कुशन बाहर निकला हुआ है ना, तो जस्ट कितना कुशन निकला हुआ है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्लेन पे काम करेंगे कुशन के लिए, टॉप प्लेन पे, ठीक है। ये आप देखोगे तो टॉप प्लेन पे हम इसको कंसिडर करेंगे, तो टॉप प्लेन के लिए F5 से टॉप प्लेन पे आ जाइए, लाइन ले लेंगे एल इंटर, ठीक है। देन स्टार्ट बताएंगे इस एंड पॉइंट से इस डायरेक्शन में, वैल्यू 20 बोल देते हैं, इंटर। देन इस डायरेक्शन में नहीं, ऊपर की तरफ, सॉरी टॉप में नहीं, इसको हम लोग लेफ्ट कंसिडर कर लेते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। ऊपर की तरफ हम बोल दिए कुशन की थिकनेस 20, इंटर, देन इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करके रख देंगे, देन एस्केप। अब क्या करेंगे हम लोग कुशन के लिए, अब जाएंगे टॉप पे, F5 प्रेस करेंगे, टॉप, लाइन लेंगे एल इंटर, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ, कितने का डिस्टेंस रखना होगा आपको यहाँ 280 का, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से हमारा इस लाइन तक, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन तक जो आपकी विड्थ हो रही थी चेयर की वो कितनी हो रही थी 280, यानी कुशन की भी विड्थ 280, वैल्यू दे देंगे 280, एंटर। देन इस डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करके रख देंगे, देन एस्केप। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे, TR इंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। सिमिलरली इधर से आपका ये ट्रिम हो जाएगा, ये देखो आप, देन एक ये भी रह गया ट्रिम, है ना, ये ट्रिम हो गया, देन एस्केप। अभी ये देखो आप एज इट इज, जैसा ये चेयर बना हुआ है एज इट इज ये भी चेयर बन करके आ गया, लेकिन इसमें ये एरिया ठीक है, यहाँ तो हमारा कुशन आ रहा है ना, ये कुशन आ रहा है, व्हाइट बिल्कुल दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ कुशन है, इसलिए ये लाइन हमारा दिखेगा नहीं इधर से,
क्लियर। देन अब हम लोग इसके बिहाफ में जस्ट इसके नियर बाई क्या करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे। तो इस टेबल को बनाने के लिए क्या करना होगा, इस टेबल को बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट और ये चेयर का पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन लेंगे एल इंटर, ठीक है, इस इंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इस डायरेक्शन में वैल्यू ऑलमोस्ट हम कुछ डिस्टेंस बोल देते हैं 125 इंटर ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका जस्ट एक कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ किए, बाद में इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से इस पोजीशन से हम क्या करेंगे, टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए अब हमें कंसिडर ये भी करना है कि हम लेफ्ट से बनाएं, राइट से बनाएं या टॉप से बनाएं। तो जिधर से आपको इजी लगे आप उधर से बना सकते हो। तो हम चाहते हैं ये हमारा लेफ्ट से बनना स्टार्ट हो। तो लेफ्ट से बनाने के लिए इसकी भी कोई डायमेंशन गिवन नहीं है, तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी हम लोग खुद ही यूज करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लाइन ले रहे हैं एल इंटर और प्लेन हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, F5 से। F5 से कौन सा प्लेन, राइट लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या लेकर के जाएंगे, वैल्यू जस्ट हम बोल दे रहे हैं 600, ठीक है, 600 इंटर, ठीक है। देन इस डायरेक्शन में क्या रखना चाहते हो, जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो वैल्यू। इस डायरेक्शन में हम बोल देते हैं 650 एंटर। देन नीचे की तरफ वैल्यू बोल देंगे अगेन 600 एंटर, ठीक है, यानी 600 इसकी टेबल की लेंथ बोल दिए, ठीक है। देन इस डायरेक्शन में ये अब टेबल है तो ऑब्वियसली चेयर की जो लेग्स थी उससे ये थिकनेस ही होगी, तो इसको हम बोल देते हैं 40 mm की लेग की थिकनेस। देन ऊपर की तरफ क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा हाइट क्या था टेबल की 600, तो इधर इसकी जो बॉर्डर आप देखोगे तो इसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं जस्ट 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 500, ठीक है, 600 माइनस 100 यानी 500। देन इस डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल हमारा 650 था। देन विड्थ इसकी बोल दिए 40, यानी 2 टाइम्स 40 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 650 माइनस 80 यानी क्या हो जाएगा वैल्यू 570 इंटर, ठीक है। देन नीचे की तरफ अगेन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 500 इंटर और इस डायरेक्शन में वैल्यू 40 इंटर, देन एस्केप ऐसा, ठीक है। देन अभी इस टेबल की इधर से देखोगे तो ये आपका राइट फेस भी दिख रहा है टेबल का लेग्स का, तो यहाँ हम लोग राइट प्लेन पे जाकर के राइट फेस भी हम लोग बना लेंगे। F5 प्रेस करेंगे, टॉप राइट, लाइन लेंगे एल इंटर, स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में वैल्यू 40 इंटर। देन ऊपर की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करके रख लेंगे, देन एस्केप, एक्स्ट्रा पार्ट को कर देंगे ट्रिम, TR इंटर, ये आपका ट्रिम, ठीक है, ऐसा ये आपका एक लेग बन गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे ना, अगेन इधर से आप देखोगे इस टेबल के बैक साइड में ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ कॉपी कर लेंगे, जो भी इसकी विड्थ देना चाहते हैं, तो विड्थ भी हम चाहते हैं 600 रखना, ठीक है। तो 600 रखने के लिए क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा। कॉपी कमांड देंगे CO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट बताएंगे एक, पीछे की तरफ कितने का डिस्टेंस पर बोल दिए 600 का डिस्टेंस चाहिए मुझे, देन एंटर, ठीक है। देन इसके अगेन क्या करेंगे, लाइन लेंगे एल इंटर, ऊपर वाले कॉर्नर्स टू कॉर्नर मैच कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, एंटर एंटर, अगेन यहाँ से यहाँ तक कर देंगे मैच, देन एस्केप, ठीक है। देन इस लाइन को, कंस्ट्रक्शन लाइन को कर देंगे डिलीट, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, इस फेस को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इस फेस को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपका राइट प्लेन पे आएगा, तो F5 प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, राइट प्लेन ले लेंगे, F5 लेफ्ट टॉप राइट, ठीक है। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेंगे एल इंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस एंड पॉइंट से, ठीक है। इस डायरेक्शन में वैल्यू बोल देंगे 40 इंटर, ऊपर की तरफ अगेन ये भी 500 ही होगा, इंटर। देन इस डायरेक्शन में ये हमारा 600 का था, 600 और माइनस 80, तो क्या हो जाएगा 520 इंटर, और नीचे की तरफ क्या करेंगे हम लोग, इससे एक्सटेंड करके रख देंगे ज़्यादा पे, ठीक है। देन इसके एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ ट्रिम करेंगे, TR इंटर, ये ट्रिम हो जाएगा, इधर से ये ट्रिम, इधर से आपका ये ट्रिम, और इधर से आपका ये भी ट्रिम ना करके डायरेक्ट अब इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ब्रेक तो हो ही गया अभी इससे, ठीक है। देन अभी क्या करना होगा, ये जो फेस दिख रहा इस लेग्स का, है ना, ये जो लेग्स दिख रहा है इस लेग का क्या है, ये राइट फेस दिख रहा, यानी लेफ्ट भी दिखना चाहिए हमें, है ना, लेफ्ट फेस भी दिखना चाहिए। तो लेफ्ट फेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा और आप आगे तक एक्सटेंड कर लो, लाइन ले लो एल एंटर, और इस एंड पॉइंट से ना थोड़ा सा नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। देन
लेफ्ट प्लेन पे चले जाओ, F5 प्रेस करेंगे, लेफ्ट पे आ गए, इस डायरेक्शन में वैल्यू बोल देंगे 40, इंटर, और ऊपर की तरफ आगे तक एक्सटेंड करके रख देंगे। देन एस्केप, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, TR इंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। सिमिलरली इधर से आपका ये ट्रिम, देन एस्केप, और इनको पकड़िए और डिलीट कर दीजिए, ऐसा कुछ। ये आप देखोगे टेबल कंप्लीट हो चुकी है ना। इधर से ये देखिए टेबल बन गई, एज इट इज आपका टेबल रेडी है। देन अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये जो चेयर बनी हुई है इसको बनाएंगे। एक चीज देखोगे ना, दोनों चेयर में बीच में ना इसमें कोई सपोर्ट नहीं है और इसमें एक सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसमें भी दे सकते हो। इसमें देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली लाइन लेंगे, L इंटर, और इसका ना मिड से आप स्टार्ट कर दो, मिड से लाइन लेंगे और इस डायरेक्शन में आगे तक एक्सटेंड करके रख देंगे। देन एस्केप करेंगे, इसको ऊपर की तरफ कॉपी कर लेंगे, कमांड देंगे CO इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, एक बेस पॉइंट बताएंगे ऊपर की तरफ कितने का डिस्टेंस, हमने बोल दिया 30 की डिस्टेंस, देन इंटर, देन एस्केप। देन टॉप प्लेन पे जाएंगे हम लोग, F5 प्रेस करते हैं, टॉप लाइन ले लेंगे, L इंटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन वैल्यू हो जाएगी 30, इंटर, देन इस डायरेक्शन में अगेन एक्सटेंड करके आप रख दीजिए। देन एस्केप, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे, TR इंटर, और ये आपका हो जाएगा ट्रिम। देन इधर से आपका ये ट्रिम हो जाएगा, इधर से आपका ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये सपोर्ट भी आ जाएगा। अगर आप चाहो पीछे की तरफ तो इसको आप पीछे की तरफ भी डाल सकते हो। पीछे की तरफ डालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस्केप करते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे पीछे की तरफ, कमांड देंगे CO इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, बेस पॉइंट आप कोई सा भी बता दीजिए। देन पीछे की तरफ कितने का डिस्टेंस पर, हमने बोल दिया 280 के डिस्टेंस पर, 280, इंटर, देन एस्केप। अभी देखिए इस लाइन के ना कोई नीड ही नहीं है क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रही है, तो ये डिलीट कर दे रहे हैं। सिमिलरली ट्रिम करेंगे, TR इंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। देन इधर से आपका ये ट्रिम, एस्केप करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन डिलीट। इस तरह से आपका पीछे भी, इस साइड भी आपका लगेगा कि हाँ सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। देन अब एज पर इमेज क्या करना होगा, इस चेयर को भी हमें इस साइड बनानी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, जस्ट इसी के रेफरेंस में हम लोग इस चेयर को बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसकी ये रेफरेंस में नहीं है, ये ना कुछ डिस्टेंस पर है। तो पहले क्या करेंगे, रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्या करेंगे, इसको हम मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, L इंटर, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, जस्ट कुछ यहाँ तक रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले सकते हैं आप, जैसे बोल दिए 625, एंटर, एक डिस्टेंस बता देते हैं कुछ, ठीक है। देन अब हम लोग एस्केप करते हैं। देन अब क्या करना है, इस चेयर का सबसे पहले कौन सा फेस बनाना है, तो हम बोल दिए इस चेयर का मुझे लेफ्ट व्यू बनानी है। लेफ्ट व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इस चेयर का जो डायमेंशन था, जो पैरामीटर्स था, वही पैरामीटर्स हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। तो F5 से हम लोग लेफ्ट पे आ जाते हैं, टॉप राइट लेफ्ट, लाइन लेंगे, L इंटर, देन स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ वैल्यू क्या आती है हमारी 250, इंटर। देन इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी 300, इंटर। देन अगेन नीचे की तरफ वैल्यू 250, इंटर। देन अंदर की तरफ इसकी जो लेग होगी उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 30, इंटर। देन ऊपर की तरफ 250 माइनस 40 करने वाले हैं यहाँ, है ना। तो 250 माइनस 40, दैट मीन्स 210, इंटर। देन इस डायरेक्शन में 300 माइनस 60 करने वाले हैं, दैट मीन्स 240, इंटर। देन नीचे की तरफ अगेन कितना हो जाएगा आपका 210, इंटर। देन इस डायरेक्शन में हमारा 30 हो जाएगा, देन इंटर, देन एस्केप। इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सामने का व्यू बन गया। अब हमें टॉप पे ले जाना है ऊपर की तरफ बैकरेस्ट के लिए, जो कि ओवरऑल हमारा बॉटम टू टॉप कितना था 600 था, ठीक है। तो लाइन ले लेंगे हम लोग, L इंटर, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ वैल्यू 350, इंटर। देन इस डायरेक्शन में 30, इंटर। देन नीचे की तरफ क्या करेंगे, आगे तक एक्सटेंड करके रख दीजिए आप, बाद में इसको ट्रिम कर देते हैं हम दोबारा से, TR इंटर, ये हमारा ट्रिम, देन एस्केप, ठीक है। अगेन ट्रिम, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे, सिमिलरली जैसा हमने इसमें कॉपी किया था, इसके लिए भी हम लोग कॉपी कर लेंगे पीछे की तरफ 280 के डिस्टेंस पर। तो कॉपी करने के लिए कमांड हो जाएगा आपका CO इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर करेंगे, बेस पॉइंट एक बता देंगे, ये हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देन इधर की तरफ जाना है तो F5 एक बार प्रेस कीजिए, कितने का डिस्टेंस, हमने बोल दिया 280 का डिस्टेंस, इंटर, देन एस्केप। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको
कनेक्ट कर देंगे लाइन के हेल्प से एल इंटर, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली एस्केप अगेन लाइन, अगेन इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक आप इसको कर दीजिए कनेक्ट, देन एस्केप। ठीक है, ऐसा कुछ देखिए सिमिलर आया। देन अब क्या करना है आपको, इसकी जो सिटिंग एरिया है ना वो बनाते हैं। आप सिटिंग एरिया बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो साइड से हमें बनाना होगा जो कि राइट पे बनेगा, तो F5 प्रेस कीजिए, राइट पे आ जाएंगे, लाइन ले लेंगे एल इंटर, देन इस एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अरे राइट नहीं लेफ्ट हो जाएगा ना, F5 लेफ्ट। इस डायरेक्शन में वैल्यू 20 इंटर, ऊपर की तरफ भी वैल्यू 20 इंटर, देन इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करके इसको रख देंगे, देन इसके एक्स्ट्रा पार्ट कर देंगे ट्रिम, TR इंटर, ये आपका ट्रिम। ठीक है, ऐसा कुछ। देन अभी क्या करते हैं, इसको ना आप थोड़ा सा कराएंगे मूव। मूव कराना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये देखोगे इसमें ये जो चेयर है, चेयर आपके ना इस टेबल के लेग के जस्ट बगल में दिख रहा है ना, ये नीचे में नहीं दिख रहा, हमारा काफी नीचे है, तो ये थोड़ा सा खराब दिख रहा है, तो इसको हमें ऊपर करना होगा। तो ऊपर कराने के लिए ना सबसे पहले हम इसको मूव करा लेते हैं। मूव के लिए कमांड हो जाएगा एम इंटर, देन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भी मूव करानी है। तो इस चेयर का जो भी आपका स्केच है उस कंप्लीट स्केच को आप पहले तो कर लो सेलेक्ट, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, केयरफुली सेलेक्ट करेंगे कि आपका टेबल का कोई भी स्केच सेलेक्ट ना हो। ठीक है, एक स्केच शायद यहाँ भी रह रहा है, ये हो गया सेलेक्ट। इंटर करेंगे, एक बेस पॉइंट बताएंगे, बेस पॉइंट बताने के बाद ऊपर की तरफ कितना मूव कराना है आप अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं। तो ये कुछ इतने का पोजीशन पे, जस्ट ये पोजीशन हम बोल देते हैं 215 इंटर, ये हमारा थोड़ा सा सुटेबल हो गया। हाँ, अभी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ना यहाँ आप चाहो तो ट्रिम कर सकते हो, लेकिन अभी भी हम रहने देते हैं। ठीक है, कुशन का एरिया हम पहले बना देते हैं, कुशन कंप्लीट करते हैं। कुशन बनाने के लिए ये हमें टॉप प्लेन पे अब काम करनी है, तो टॉप प्लेन के लिए F5 आप प्रेस कीजिए, टॉप ले लिए, लाइन लेंगे एल इंटर, स्टार्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा इस एंड पॉइंट से, देन ये आगे तक एक्सटेंड करके अभी कितना रखेंगे, ले जाएंगे 280 ही ले जाएंगे, वैल्यू 280 देते हैं, एंटर करते हैं, देन इधर से ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, देन एस्केप। अभी एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे ट्रिम, TR इंटर, ये ट्रिम। अभी ये बाहर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, लाइन लेंगे एल इंटर, ये वाला पोजीशन में नीचे की तरफ मैच हो जाएगा यहाँ तक, ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये पीछे वाला लाइन जो दिख रहा है ना ये नहीं दिखेगा आपका, ये कुछ ऐसा होगा। देन ये लाइन भी आपकी नहीं दिखेगी, इसको भी सेलेक्ट एंड डिलीट, ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, ये देखिए है ना। देन अभी क्या करना होगा यहाँ, अब ये कुशन वाला तो एरिया बन गया, देन ये बैक रेस्ट जो है इस पर हमें कुछ स्केच बनानी है, तो बैक रेस्ट जो बनाएंगे वो भी 30-30 चारों तरफ से हम लोग डिस्टेंस दे देंगे, है ना। तो 30-30 डिस्टेंस देने के लिए क्या करना होगा आपको, देन यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे नीचे की तरफ, कमांड देंगे CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट बता देंगे, बेस पॉइंट ये बता दिए, नीचे की तरफ जाना है तो F5 प्रेस कीजिए, कितने का डिस्टेंस पर, हमने बोल दिया 30 का डिस्टेंस, एंटर, देन एस्केप। अगेन कमांड देंगे CO इंटर, अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, बेस पॉइंट हम ये बता दिए, इस डायरेक्शन में जाना है, कितने का डिस्टेंस, हमने वैल्यू बोल दिया 30 इंटर, देन एस्केप, अगेन कॉपी, अगेन सेलेक्ट दिस लाइन, देन इंटर, अगेन इस को बेस पॉइंट बताएंगे, देन इस डायरेक्शन में वैल्यू 30 इंटर, देन एस्केप। ठीक है, देन ये नीचे की तरफ कितना जाएगा, जितना हमने इसको लेकर के गया था, तो ये कितना हमारा नीचे है, तो अभी तो जस्ट हमने क्या किया था, इसी के नीचे के रेफरेंस से लेकर के हमने बना दिया था, इसकी हमें डिस्टेंस पता नहीं थी, तो हम लोग इसकी डिस्टेंस को चेक करेंगे। डिस्टेंस चेक करने के लिए कमांड होता है DAL इंटर। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग कैसे देखते हैं, डिस्टेंस के लिए एक अलग सा लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपको वो जाननी है कि कैसे हम लोग डिस्टेंस देते हैं आइसोमेट्रिक में, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप एक बार उससे भी वॉच आउट कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए डिस्टेंस को लेकर के, है ना, कैसे हम लोग डिस्टेंस देते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये 175 है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी लाइन को नीचे की तरफ 175 पे कॉपी कर देंगे। अगेन कमांड देंगे CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, एक बेस पॉइंट बताएंगे, नीचे की तरफ वैल्यू 175 इंटर। ठीक है, देन अभी देखोगे इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ हमने 30 दी थी, तो इसी में ऐड कर देंगे, यानी 175 प्लस 30 यानी 205 इंटर, देन एस्केप। अभी एक्स्ट्रा पार्ट को कर देंगे ट्रिम, ट्रिम के लिए कमांड हो जाएगा TR इंटर, देन कौन कौन सा आपका लाइन ट्रिम होने वाला है, इधर से ये ट्रिम होने वाला है, इधर से आपका ये ट्रिम होगा, इधर से आपका ये ट्रिम। ठीक है, अगेन इधर से ये ट्रिम, इधर से आपका ये ट्रिम।
अगेन इधर से आपका कौन सा ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो गया, ठीक है। अगेन इधर से आपका ये ट्रिम, ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरह से आपका ये देखिए बन करके रेडी है। देन अभी ना इस टेबल के अंदर जो पोजीशन एरिया जा रहा है उसके भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। इस तरह से ये सब ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिम, नीट एंड क्लीन हो गया। देन अब क्या रह गया, इसके लेग्स देखिए अप्रोप्रिएट अभी नहीं बनी है। लेग्स सिर्फ राइट फेस में दिख रहा, इसका लेफ्ट, सॉरी ये जो लेग्स है लेग्स का लेफ्ट दिख रहा, राइट तो अभी और दिखना बाकी है। तो राइट कैसे दिखेगा, उसके लिए हमें राइट प्लेन पे जाना होगा, F5 प्रेस करेंगे, लेफ्ट टॉप राइट लाइन लेंगे, एल इंटर, स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या रखनी है, हमने बोल दिया 30, इंटर। देन ऊपर की तरफ अगेन एक्सटेंड करके हम लोग रख देंगे इस तरह से, देन एस्केप। सिमिलरली इधर भी अगेन लाइन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में वैल्यू 30, इंटर, इसको भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके रख देंगे, देन एस्केप, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, TR इंटर, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। देन इधर से आपका ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। देन एस्केप, देन ये डायमेंशन आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए एज इट इज आपका ये बन करके रेडी है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर ये जो स्टैंड बना रखा हुआ है ये आप स्टैंड भी लगा सकते हो, है ना। इसमें एक चीज और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ये देखिए इसकी जो सपोर्ट है ये रह गई है ना। तो सपोर्ट कैसे बनाएंगे, जैसे इसमें बनाए थे, कैसे सपोर्ट बनाए थे। सपोर्ट बनाने के लिए आपको लाइन लेनी है, एल इंटर, और किस फेस में बनेगा, ये लेफ्ट में बन जाएगा ना। लेफ्ट ले लेंगे, इसके मिड से स्टार्ट करेंगे, इसके मिड तक कनेक्ट कर देंगे। इसकी मिड नहीं आ रही है, ठीक है कोई नहीं, इधर तक ले जाएंगे, देन एस्केप, इसको हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, एक बेस पॉइंट बताएंगे, देन ऊपर की तरफ कितने का डिस्टेंस, 30 का डिस्टेंस, इंटर, ठीक है। देन एस्केप, अगेन लाइन लेंगे, एल इंटर, इसकी टॉप प्लेन पे चले जाएंगे, F5 टॉप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में वैल्यू 30, इंटर, देन इस डायरेक्शन में यहाँ तक रख देते हैं, देन एस्केप, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ कर देंगे ट्रिम, ट्रिम के लिए कमांड हो जाएगा TR इंटर, आपका ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम, इधर से आपका ये ट्रिम, अगेन इधर से आपका ये ट्रिम, ऐसा, ये आपकी सपोर्ट आ गई। देन और क्या ट्रिम होना है, TR इंटर, आपकी ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखिए आपकी सपोर्ट से आ गई, क्लियर। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई कलर वगैरह फिल करना, तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, हैचिंग करनी होगी। एक हैचिंग की कमांड होती है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी स्केच के अंदर कलर फिल कर सकते हो। तो कलर फिल करने के लिए सबसे पहले ना आप ग्रिड को कर दीजिए ऑफ। ग्रिड ऑफ करने के लिए कमांड होती है आपकी F7, ठीक है। इसमें हैचिंग के लिए कमांड हो जाएगा H एंटर, ठीक है। H एंटर करने के बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ आपको हैश टाइप पर, हैश टाइप से क्या करना है, सॉलिड। सॉलिड के अंदर उसके नीचे देखोगे आप हैच कलर मिल जाएगी। हैच कलर आपको क्या रखनी है, यहाँ से अगर कोई कलर्स आपको रखनी है तो आप रख सकते हो। जस्ट मैंने बोल दिया ये कलर मुझे चाहिए, कहाँ रखनी है, मैंने बोला इसमें। उसी तरह से इसमें थोड़ा सा डार्क चाहिए मुझे, थोड़ा सा डार्क ले लेंगे यहाँ से। पहले तो इसको इंटर करना होगा, है ना। एट ए टाइम एक कलर हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। अगेन H इंटर, अगेन यहाँ से हम लोग कलर बोल देंगे, मुझे जस्ट इसके ऊपर वाली कलर चाहिए, ये कलर डाल सकते हैं, ये कलर डाल सकते हैं, ठीक है। अगेन इधर से हम बोल देंगे मुझे इसमें चाहिए कलर, ठीक। अगेन इधर से इसमें चाहिए, इंटर कर देंगे कुछ ऐसा, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें चाहें कुशन में वाइट करना तो आप वाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हम यहाँ कमांड दे देंगे H इंटर, ठीक है। देन सॉलिड में ही यहाँ से हम लोग कलर यूज कर लेंगे वाइट। कहाँ देना है, मुझे इस पे वाइट देनी है, देन इधर से ये वाइट देनी है। और कौन कौन सा वाइट दिख रहा है आपका, जस्ट हमने बोल दिया मुझे ये वाइट रखनी है, ये वाइट रखनी है। सिमिलरली इधर से मुझे इस पे रखनी है, इस पे रखनी है, देन ये इधर रखनी है, देन इस पर भी वाइट रखनी है, ठीक है। इस तरह से वाइट रख देंगे, देन इंटर कर देंगे, ये आपकी कुशन की कलर वाइट हो गई, ठीक है। देन इसकी जो फ्रेम है चेयर की, इसकी कलर अलग करना है तो अगेन आप यहाँ कमांड दे दीजिए H इंटर, देन यहाँ सॉलिड ही रहेगा, देन यहाँ से कलर आप उठा सकते हैं। हमने बोल दिया ये जो थर्ड नंबर है इसको ले लेते हैं, ठीक है। देन कहाँ इसको रखनी है, मैंने बोल दिया इस पे डालनी है कलर, ये इधर भी डालनी है, देन इधर भी डालनी है, ठीक है। अगेन उसी तरह से हमने बोल दिया इधर रखनी है, इस पर, ये सारे पे मुझे यही कलर चाहिए तो सारे पे हम यही कलर
दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, इधर नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, दोबारा से दे देंगे हम इस पे, है ना। जहाँ भी अगर ऐसा होता है कि हम लोग कलर्स डाल रहे हैं, हैचिंग डाल रहे हैं और हैचिंग नहीं ले रहा, तो उसी पे बार बार लगे नहीं रहना है, उसको स्किप करना है, देन उस पर हम लोग दोबारा से हैचिंग डाल देंगे। ठीक है, अगेन इधर भी हमने हैचिंग डाल दी, इधर भी डाल दी। ठीक है, इधर से आपका एक दो जगह रह रहा है। ठीक है, अभी करते हैं इंटर, अगेन कमांड देंगे एच इंटर, जहाँ भी अभी छूट गया है उस पर दोबारा से दे देंगे, इस पर, देन इस पर, अगेन इधर इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, इंटर कीजिए, ये देखिए। ठीक, इस तरह से कलर डालने के बाद देखिए ऐसा लग रहा है ना कि कुछ स्केच पता ही नहीं चल रहा, राइट। तो हम लोग करते क्या है ना कि इसके बैकग्राउंड को जैसे ही कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर जब चेंज करेंगे ना इसके, तो ना ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करते हैं, उसको चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद आपको कलर्स पे जाना है, कलर्स पे जाने के बाद यहाँ आपको कलर्स मिल जाएगा, और यहाँ कलर्स पे अब जा करके ना व्हाइट ले लो। ठीक है, देन अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई, ओके। ये देखिए, ये आपका इमेज था, और जो हमने बनाया है और जो कलर डाला है उसके बाद ये कुछ ऐसा आपका दिख रहा है, दिख रहा ना कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड कलर जैसे ही चेंज करेंगे ना, तो थोड़ा सा इसकी लुक वाइज रियलिस्टिक व्यू में थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक हो गया था और स्केच का कलर भी ब्लैक, तो आपका पता ज़्यादा नहीं चल रहा था, है ना। तो जैसे ही हमने इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, तो स्केच आपका ब्लैक दिख रहा, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, और इसके जो हमारे फर्नीचर के जो कलर्स हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। मैंने आपको कंप्लीट आइसोमेट्रिक में एक टेबल और चेयर का कॉम्बिनेशन बताया, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि आइसोमेट्रिक के लिए हम लोग इंटरफेस कैसे चेंज करते हैं डिफॉल्ट इंटरफेस से, देन इसके बैकग्राउंड की कलर कैसे चेंज करते हैं, हैचिंग कैसे देते हैं, ये चीज़ मैंने आपको एक कंप्लीट इस वीडियो में आपको मैंने डिटेल्स में बताई है। अगर और भी डिटेल्स में आपको इस वीडियो को जानना चाहते हो कि कैसे हम लोग किसी भी आइसोमेट्रिक में डायमेंशंस प्रोवाइड कराते हैं, देन हैचिंग कैसे करते हैं, हैचिंग के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, तो इसके लिए ना पर्टिकुलर मैंने वीडियो का लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार ना मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका बिल्कुल इन सब चीज़ों से कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे हम लोग हैचिंग देंगे, कैसे हम लोग डायमेंशंस देंगे, और आइसोमेट्रिक में सेटिंग्स क्या क्या होती है, बहुत कुछ चीज़ें मैंने बता रखा है। आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलेगी जो सबसे हट करके होगी। देन आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया ड्राइंग और कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।